हेलो दोस्तों। आज क्लास 10 का साइंस का मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में के बीच क्या संबंध? अब देखो गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसको वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच क्या संबंध है? वक्रता केंद्र और एफ के बीच, फोकस के बीच क्या संबंध है? तो वक्रता केंद्र एफ इक्वल टू क्या होगा? r/2, मतलब वक्रता केंद्र की आधी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित रहती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो कौन सी भौतिक राशि या प्रवृत्ति व परिवर्तन नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? क्या होगा? आवृत्ति होगा, क्योंकि आवृत्ति वह चेंज नहीं होता है, न परिवर्तित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। 1 मीटर क्षमता पूछा गया। P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1, फोकस दूरी 1 बराबर कितना होगा? 1। क्षमता हमेशा डायोप्टर में निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? -1d है, 1d है, 2d है, 1.5d है। तो इसका उत्तल लेंस है। अब पहले देखो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 4G क्षमता वाले, तो दूरी पूछा, फोकस दूरी पूछा, उसी टाइप का क्वेश्चन पहले क्षमता पूछा गया था, इसमें फोकस दूरी पूछा है। तो फॉर्मूला लगाओ, F इक्वल टू क्या होगा? 1/p, क्योंकि अभी लगाए थे P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। चलो सॉल्व करते हैं। 1/4 इक्वल टू क्या होगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर। हमेशा जब फोकस पावर से निकालेंगे तो हमेशा किस में निकलता है? मीटर में निकलता है। इसलिए ऑप्शन देखते हैं, 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी नंबर का हो जाएगा। राइट आंसर बी का हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन के हेडलाइट, जो आगे का जो बल्ब लगा हुआ रहता है, किस दर्पण का रहता है? आगे का बल्ब जो रहता है वह अवतल दर्पण का रहता है। किस दर्पण का रहता है? अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो नेत्र में जो हम प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुतली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब जो होता है उसका प्रकृति क्या होगा? सीधाभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर का होगा, उल्टा वास्तविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट निम्न में किसकी इकाई है? किसकी इकाई? 1 किलोवाट किसकी इकाई? और ऊर्जा की इकाई। क्या है? ऊर्जा की इकाई। 1 किलोवाट को बराबर कर सकते हैं 1 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम किसका एसआई मात्रक है? कूलम है विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध। तो यह है विद्युत आवेश की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? किस पर प्रतिबिंब बनता है? जिसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। रेटिना। चलिए देखते हैं, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को ही रेटिना बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? दूरबिंदु अगर पूछा जाएगा तो कितना होता है सामान्य नेत्र का? अनंत, इन्फिनिटी। दूरबिंदु इन्फिनिटी। अगर पूछा जाएगा निकट बिंदु, निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, जैसे कि हम लोग फैन ले लेंगे। फैन ये क्या है? विद्युत मोटर है। जब फैन क्या है? विद्युत, जब इसमें करंट देंगे क्या होगा? फैन घूमने लगता है। तो यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? आंतरिक ऊर्जा में कर देते हैं। तो विद्युत, चलो ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन बी नंबर का होगा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल को विद्युत अवघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का विद्युत अवघटन, जब विद्युत से जल का क्या अवघटन किया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया? तो वह वियोजन अभिक्रिया है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन देखो, हाइड्रोजन को क्या होगा? जुड़ना। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा। तो इसका उपचयन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर का, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण? प्राकृतिक सूचक कौन है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाथेलिन, लिटमस पत्र, कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? चलो देखो, चित्र में एक लोहे की कील दिया हुआ, मतलब Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। अब इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? अब चलो देखो, कॉपर जो है वह लोहा से क्या कम अभिक्रियाशील धातु है। क्या करता है? कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। मतलब Fe क्या करेगा? Cu को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो यहाँ बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu को रिमूव कर दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में क्या होगा? देखो, किसी विलयन का pH मान कितना 10 है, तो 7 से 14 तक क्या होता है? क्षार होता है। 7 से अधिक 14 तक क्या होता है? क्षार होता है। तो इसका pH मान कितना होगा? क्षार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है? दिए गए चित्र में क्या सूचित, यह क्या है? हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, नहीं। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी चिन्ह है। यह क्या है? चेतावनी चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु नहीं, अधातु। कौन अधातु है? यहाँ अधातु पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, पारा, क्लोरीन। यहाँ अधातु पूछा गया तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? अग्निशामक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है। चलो राइट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? चलो अभिक्रियाशील का कुछ धातु है उसको याद रखना है। पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर, ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? प्रोपेनॉल में कौन? तो प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रिया होता है? अल्कोहल का ग्रुप होता है, जिसको यह दारू में होता है। दारू C2H5OH, अल्कोहल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? चलो देखते हैं ऑप्शन। जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है, या क्या करता है? ग्रहण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? चलो देखो, पौधों, यहाँ एक पौधा है, अब चलो देखो, पौधा में पत्ती रहता है, यहाँ खाद्य पदार्थ का परिवहन किस दिशा में होता है? अब पत्ती से जाता है सीधे जड़ की ओर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर से केवल नीचे ही जाता है, वो तो टहनी होता है, ऊपर की ओर टहनी होता है, तो वह ऊपर की ओर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? चलो देखो, क्या कहते हैं? इसका कहते हैं वृक्काणु, या वृक्क लिखा गया है, मिस्टेक हुआ, इसका क्या आंसर होगा? वृक्काणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो कौन सा? एथिलीन हार्मोन। कौन सा ये हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित है, यह फीमेल हार्मोन है, या किसी स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा स्रावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं? निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? चलो देखो, कौन सा जनन हो रहा है? मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन, पुनर्जनन। चलो देखो, चित्र दिया हुआ या उभरा हुआ भाग या मुकुलन कहलाता है, मुकुलन या मुकुलन। तो इसका आंसर क्या होगा? मुकुलन। राइट आंसर ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ का ऑप्शन है समजात अंग, जीवाश्म, अवशेषी अंग, असमजात अंग। तो इसका होता है समरूप अंग। क्या होता है? समरूप समरूप अंग। अब देखो, समरूप अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, यस समझाते हैं, डी नंबर का हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? सबसे किस पौधे को चुना था? मटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, कौन उत्पादक है जो प्रथम चरण में आता है? तो क्या है? घास। चलिए नेक्स्ट। किस श्रृंखला या श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? शाकाहारी प्रथम पोषी स्तर में जो घास फूस खाता है उसको प्रथम में आता है, तो राइट आंसर ये नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत को अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, कौन है? वह CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जो जैव मतलब क्या होता है? जीव से प्राप्त होता है। तो लकड़ी भी एक क्या, पहले जीव ही था, फिर गोबर गैस जीव ही था, कोयला भी जीव था, नाभिक ऊर्जा क्या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाभिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए इसका चाल होता है 15 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति आवर। चलो आज इतने ही लास्ट क्वेश्चन था। चलो थैंक यू दोस्तों। चलो।